जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीटी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे बेहतर होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो अनाउंसमेंट होने वाला है वो अप्रैल में होने वाला है। मार्च में आप ग्रुप डी कोई एग्जाम नहीं लेंगे। उसके प्रिपेयर के लिए हम जो सेट लेके आते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वंश एवं उनके संस्थापक। यानी कि जितना भी प्रमुख वंश हुआ करते थे पहले, उनके संस्थापक कौन हुआ करते थे उनके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रमुख वंश एवं उनके संस्थापक, वंश और उनके संस्थापक। तो पहला नंबर में देखिए, हिंदू धर्म जो है, धर्म या वंश कहिए, दोनों बात बराबर पड़ता है। तो हिंदू धर्म के जो संस्थापक है वो आर्यों को माना जाता है। आर्यों को माना जाता है। ये खास करके कहां थे तो ये आपको याद रखना है, इनका विस्तार दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत जो आपका अभी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब पड़ता है, उसी में है। दूसरे नंबर पर देखिए, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक को माना जाता है। शिमुक, सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक को माना जाता है। शिमुक। उसके बाद देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? याद रखना, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता है। दंती दुर्ग को माना जाता है राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक। चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इनका विस्तार था। इस पे मूवी भी आया है, साउथ का मूवी है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है विजयालय। याद रखना, चोल वंश के संस्थापक विजयालय पढ़ा जाता है, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश जिसको हम लोग बोलते हैं, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश गोपाल, याद रखना। गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद देखिए, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। उसी तरह आगे देखिए, मुगल वंश के संस्थापक भारत में बाबर को माना जाता है। मुगल वंश के संस्थापक भारत में बाबर को माना जाता है। मुगल वंश बाबर। चौहान वंश जो है वो वासुदेव को माना जाता है। चौहान वंश वासुदेव को माना जाता है। खिलजी वंश माना जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक। और आपका जो लास्ट वंश है सैयद वंश के संस्थापक आपको माना जाता है ख्रीज खां को सैयद वंश के संस्थापक माना जाता है। आगे देखिए, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। हिंदू धर्म के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक को माना जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्गे को माना जाता है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय को माना जाता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। और आपसे पूछेगा कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो फिरोज शाह द्वितीय था। याद रखना है, चौहान वंश के संस्थापक
वासुदेव को माना जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। और अगला जो आपका है तुगलक वंश, ये गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां को माना जाता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।